प्रथम सप्तम अध्याय। तो हम श्रवण कर रहे हैं, ये ग्रंथ समाप्ति पर है। प्रश्न चल रहा है। वृंदावन दास जी आपकी जय हो। यदि ये मुख बंद रहा तो नहीं तो आपकी अजय हो। तो प्रश्न चल रहा है यहाँ पर बृहद भागवतम का समापन है श्लोक में ही। परीक्षित उत्तरा संवाद। पर परीक्षित जी अपनी माता उत्तरा जी को कह रहे थे, हे माते, यदि आप गोप किशोर कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं, जैसा भाव गोपियों प्रेम गोपियों का प्रेम है वही प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण का, तो आप गोपियों का अनुगत करना होगा। गोपियों को दासी बनने की इच्छा करो, उनकी दासी बनने की इच्छा से भजन करो। तो उन्होंने कहा था, तो ये तो बताओ उनकी महिमा, उनका महात्म्य क्या है गोपियों का। तो बोले उसका वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं। मेरे गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बताया था, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है, कैसा प्रेम है? प्रेमानल, उनका प्रेम अग्नि सदृश है, अग्नि शिखाओं के समान है, जिसे गोपियां निरंतर दग्ध रहती हैं। उस प्रेम से गोपियां हमेशा जलते रहते हैं, दग्ध रहती हैं। अतः गोपियों का जो उन्होंने नाम संकीर्तन किया था कृष्ण का, इसलिए मेरे गुरुदेव जो सुखदेव गोस्वामी हैं, यदि गोपियों का नाम ले लेते हैं तो वो भी व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहीं पर भी भागवत में अब गोपियों का नाम ग्रहण नहीं किया। क्या नाम लिया? कृष्ण भैष्मादि नाम गुरुर्मम। मेरे गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहीं पर राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया। क्या नाम लिया? रुक्मिणी कृष्ण, सत्यभामा कृष्ण, जाम्बवंती कृष्ण, कालिंदी कृष्ण, ये नाम लिया। क्यों लिया? गोपियों के हृदय में जो प्रेम है, उसी जो श्री अग्नि सदृश प्रेम है, उसकी जो शिखाएं हैं, लपटे हैं, एक चिंगारी किसी को लग जाए तो वो व्याकुल हो जाए। मेरे गुरुदेव यदि स्मरण राधा जी का नाम मात्र ले लें तो जो उनका प्रेम, राधा जी प्रेम था, विरह अग्नि थी, उसका उनको एक चिंगारी लग जाए तो वो मेरे गुरुदेव व्याकुल हो जाते थे, हैं? इसलिए वे कभी भी गोपियों का नाम कीर्तन नहीं कर पाए थे। जब गुरु ही नहीं कर पाए तो मैं भला क्या करूंगा? इसलिए आप क्या करो, अब बहुत सारे प्रमाण दिए हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने नाम लिया। भागवत जहां जहां गोपियों का नाम था, कहीं पर उन्होंने नाम नहीं लिया। कहीं कहीं को कहा गया, जैसे प्रसंगानुसार कैसे नाम लिया। जैसे जब कृष्ण बांसुरी बजाई, गोपियों की क्या दशा हुई, उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया। क्या बोला? दुहंत्यो अभिययु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयो अधिश्रित संयाव मनुद्वास्या पराययु। उन्होंने कहा, जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई बंसी बट में, वो बांसुरी ध्वनि ब्रज में गई, जो ब्रज गोपियां उनके कानों में गई, बस उस ध्वनि को किसी और ने नहीं सुना, न सगाओं ने सुना, न माता पिता ने सुना, किसी ने नहीं सुना। और ध्वनि केवल गोपियों के कर्णरंध्रों में प्रविष्ट हुई। उसको सुनकर, उस ध्वनि को सुनकर के काश्चित गोपी, नाम नहीं लिया यहाँ पर,
क्या बता रहे? काश्चित गोई, कोई कोई गोपी उसमें क्या कर रही थी, गाय धो रही थी, है वो गाय दूह रही थी, पात्र वहीं हाथ से गिर गया, उठी और चल पड़ी है। कोई गोपी चूल्हे में दूध उबाल रही थी, पतीले में दूध उमल चुका था, है दूध उफन रहा है, बांसुरी सुनी, चल पड़ी, उतार दूं इसको, ऐसा भी नहीं। कोई चूल्हे में दलिया आदि कुछ पका रही थी, कोई पर तैयार भी हो गया था, उसको उतारे भी नहीं। जब हम कुछ चूल्हे में पकाते हैं ना, जब तक वो पकता नहीं है तो जलता नहीं नीचे, जब पक जाता है, खीर होती है, जब पक जाती है खीर फिर जलती है। वो क्यों जलती है? जब पकड़ने के समय आता है तो वो खीर हो कि खिचड़ी हो, वो क्या हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तो उसका रस था वो नीचे तल में लग जाता है। तो वो दलिया तैयार हो चुका था, उतारे बिना चली पड़ी, तो खीर बना रही थी, खीर है। अब यहां बता रहे, देखो कोई कह रहे, कोई गोपी, ये नहीं कहा राधिका जी चली गई थी, ललिता जी चली गई थी, विशाखा चंद्रावली चली गई थी, किसे नाम लिया उन्होंने? कोई गोपी कह रहे। फिर उसके पश्चात जब कृष्ण रास से अंतर्धान हो गए, वहां भी ऐसे वर्णन है। क्या बता रहे हैं? कोई गोपी पुतना की भांति आचरण करने लगी, मैं पुतना हूं, जब लेट गई। कोई गोपी कह रही मैं कृष्ण हूं, वो छाती पर चढ़ गई, स्तनपान कर दे। कोई गोपी गिरा धारण कर रही है, दुपट्टा उठा लिया अपना, ऐसे कर लिया बाएं हाथ में, मैं कृष्ण, गिरा उठा लिया। कोई गोपी कह रही है। और कोई गोपी शकट भंजन का अनुकरण कर रही है। कैसे है? हाथ पैर भूमि में टिका दिए, हाथ पैर दोनों भूमि में टिका दिए है, और मुख नीचे की ओर कर लिया और धड़ को ऊपर की ओर उठा लिया। हाथ पैर नीचे, मुख नीचे, हाथ और पैर नीचे ऐसे टिके हुए हैं और धड़ को ऊपर उठा लिया ऐसे। क्या बन गई? शकट असुर बन गई है। और कोई उसके नीचे कोई गोपी लेट गई, मैं कृष्ण हूं, उस पैर से मारा, वो गिर गई। तो यहां सब क्या है? ये कोई गोपी है। और जब कृष्ण राधा जी को लेकर अंतर्धान हो गए थे हैं, और गोपियां खोजने लगी, तब क्या श्लोक है? जब खोज रही गोपियां, अरे तो श्लोक यह श्लोक याद किया ना? याम अन्यद्रह, क्या श्लोक है? नहीं है, नहीं ये गोपी दस, ये तो याद क्या था? याम अन्यद्रह, वो गोपी धन्य है जिसने हरि की आराधना की। हाँ, ये श्लोक है, याद नहीं क्या? अनया आराधित नूनम भगवान हरिश्वर, फिर यन्नो विहाय गोविंदा है, याम अनयद प्रीतो याम अनयद्रह। क्या कहा उसमें? अनया, अब देखिएगा उसमें, याम ने जिसको, जब
जब पीछे गोपियां खोज, कृष्ण तो चले गए, राधा जी को लेकर चले गए हैं, गोपियां खोज रही हैं, मार्ग में देखा कृष्ण के चरण कमल के बीच में, चरण चिन्ह के बीच में एक गोपी, किसी और के भी चरण चिन्ह है। अब स्वाभाविक है, पुरुष के चरण चिन्ह और होते हैं, स्त्री के और होते हैं। पुरुष के चरण चिन्ह कैसे होते हैं? छाप बड़ी बड़ी होगी, अब स्त्रियों के छोटे छोटे होते हैं। जब चरण चिन्हों को देखा तब कह रही हैं क्या, अनया आराध्य उन्होंने बहुत हरी याम अन्यद्र, कृष्ण इस गोपी को जिसे लेकर गए हैं, इसने हरि की बहुत आराधना की है। अब ये नाम नहीं लिया, जिस गोपी को कृष्ण लेकर गए हैं उसने भगवान की आराधना की है। तो दिखा रहे कहां पर ऐसे शब्द आए हैं जहां पर नाम नहीं लिया सुखदेव गोस्वामी जी ने। इस प्रकार से बता रहे हैं क्यों नहीं लिया, ये नहीं लिया क्योंकि नाम, जैसे नाम लेते तो उनके हृदय में इतना विरह की ज्वाला उठती और सुखदेव गोस्वामी मूर्छित हो जाते। मूर्छित क्यों हो जाते हैं? 10 दशाएं, मोह मृत्युर दशादशम, चिंता अति जरा उद्योगो, तानो मलिन अंगता, तो लाभ उन्माद व्याधि, मोह मृत्यु दशादश, 10 दशाएं होती है। अंतिम दशा होती है मृत्यु। क्या हो गया? तो इसे कह रहे हैं यहां पर सुखदेव गोस्वामी जैसे ही राधा जी का नाम ग्रहण करते या चंद्रावली का नाम ग्रहण करते, चंद्रावली का नाम भी, या ललिता जी का नाम ग्रहण करते, तो उनके अंदर वो जो बिरहा उठता, उसकी लपटें जब उठती तो सुखदेव गोस्वामी क्या हो जाता है? मूर्छा प्राप्त हो जाता। रोमांच कम अश्रु पुलक वैवर्ण सर्वंग स्तंभन और मूर्छा। और जो यदि मूर्छित हो जाते तो फिर भागवत पाठ कैसे करते? टाइम 7 दिन का है, 7वें दिन तक्षक आने वाला है, उसे पहले भागवत पूरा करना है। या कोई हम विद्वान लोग ये भी कहते हैं 6 महीने तक, 6 महीने तक मूर्छित पड़े रहते, 6 महीने तक, फिर कैसे कर? इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जो पाठ कर रहे हैं कैसे तटस्थ, कैसे करें? तटस्थ होकर कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं ले रहे। तो इसलिए यहां पर तात्पर्य ये है, जो उत्तरा जी ने कहा था पुत्र तुम मुझे गोपियों की महिमा तो सुनाओ, तब कह रहे हैं महिमा तो वो दूर की बात है, मेरे गुरु जी गोपियों को नाम लेने में व्याकुल हो जाते थे, महिमा क्या सुनाएंगे? जब मेरे गुरु जी की अवस्था, फिर मैं कहां पर हूं? अतः तासाम नाथम वल्लभिनाम समेतम ताभि प्रेमणा संश्रयन्ति यथोक्तम माथ सत्यम तत्प्रसादात् महत्वम तासाम ज्ञातुम शक्ष्यसि तं च किंचित। अतः हे माता जी, उत्तर सुखदेव परीक्षित जी का माता से, माता का नाम क्या है? हे माता जी, तासाम नाथम बलविनाम समेतम, तासाम नाथम बलविनाम समेतम। तासा मतलब क्या होता है? तासा माने वो गोपियां, जो गोपियां हैं, उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा में समवित, रास क्रीड़ा में सम्मिलित वल्लभी नाम, क्या बता रहे हैं? नाथम वल्लभी नाम, नाथम वल्लभी मतलब गोपियां, गोपीनाथ। यदि तुम, हे माता जी, यदि आप ना वल्लभी नाम नाथम, वल्लभी नाम नाथ, वल्लभी नाथ श्री कृष्ण है, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा में जो उपस्थित है, कौन है? कौन विराजमान है? गोपीनाथ विराजमान है। यदि उनका भजन करो, यदि उनका भजन करो, माँ तो सत्यम, मैं सत्य कहता हूं, तत्प्रसादात महत्वम तासम ज्ञातुम। उन्होंने कहा, उत्तर जी का प्रश्न क्या था?
तुमने पुत्र कहा है कि गोपियों की दासी बनने की इच्छा करो। गोपी दासी बन गई, गोपियों भजन कर लिया, भगवान अपने आप गोपियों भजन कर लिया। उस भजन के प्रभाव से गोपी को पहचानोगे। कि व्यक्तियों को कैसे पहचानते हैं? कि व्यक्तियों को कैसे पहचानते बताओ? कि व्यक्तियों को कैसे पहचानते हैं? ये देख करके, सेवा करके, देख करके नहीं। जब हम उसके पास में रहते हैं, है? कहीं गए, महीने में एक बार मठ में आए और किस साधु को देखा, बोले कितने बड़े साधु में, समझे क्या? नहीं हमारे जैसा नहीं भक्ता है, माला हाथ में लगे, हर करने लगे, प्रसाद लाइन में माला करे जा रहे, तो कितनों कैसे साधु देखो, तो खाते से माला करे जा रहे। उन्हें ये मालूम नहीं है, ये इसलिए कर रहा है कि दिखाने के लिए कर रहा है। इसलिए किसी पहचान हम कब तक पहचान सकते हैं? कंटिन्यू संग करते हैं 24 घंटा। साधु को पहचानने के लिए 24 घंटा संग करना पड़ेगा, 1-2 घंटा नहीं। 1-2 घंटे में कोई तो एक्टिंग कर सकता है, 24 घंटे में कुछ औकात दिखी जाएगी ना, समझे कि नहीं? जब हम किसी संग करते हैं, सेवा करते हैं, ईश्वरी सेवा करते हैं, तो जब सेवा करने उसे संग करना पड़ेगा, उसे वार्तालाप करना, उसे संग करना, उसे तब हम स्वभाव को जानते हैं। जब स्वभाव को जानते तब पहचान पाते हैं। पहचानना आसान नहीं होता किसी को। हम सोचते एक बार देख लें और पहचान जाएंगे। इसलिए हम लोग साधु को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। जब उस कंटिन्यू संग करते हैं, उसके विचारों को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, गुण को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, तब जाकर के उसकी श्रद्धा जो होती है रियल श्रद्धा। उसे कहते हैं क्या? पारमार्थिक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा। फिर हम जोड़ते हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, शास्त्र इसका आचरण शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, इसके विचार शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, जो ये सिद्धांत बता रहा है शास्त्र में ऐसा है कि नहीं है, ये जो कर रहा है शास्त्र में ऐसे है कि नहीं है, फिर मिलाते हैं। जब शास्त्र और उसके वाक्य एक मिल जाते हैं, 3 तत्व होते हैं। क्या? साधु, गुरु और शास्त्र। गुरु, वैष्णव और शास्त्र, तीनों के वचन होते हैं। गुरु के वचन, शास्त्र के वचन और वैष्णव के वचन। यदि गुरु शास्त्र एक कह रहे हैं, साधु एक कह रहे हैं, उसको नहीं मानना। साधु एक कह रहे हैं, गुरु एक कह रहा है, उसको नहीं मानना। तीनों की बात एक साथ मिल जाए तो अति उत्तम है। शास्त्र और वैष्णव एक चीज कह रहे हैं और गुरु अलग ही राग अलाप रहे हैं, तो समझो ये गुरु में कोई मामला गड़बड़ है। समझा क्या नहीं? गुरु और वैष्णव एक कह रहे, शास्त्र एक कह रहे हैं, तो समझो हम समझ नहीं पा रहे, हम शास्त्र समझे ही नहीं है। ये सिद्धांत है। तो सीधा तात्पर्य ये है, किसी को जानना कब जाना जाएगा? तब बता रहे हैं संशरयंती। यदि आप उन गोपियों का जो गोपियां हैं, कौन गोपियां? जिनके साथ रास आदि कर रहे हैं, यदि उनका तो प्रेम पूर्वक भजन करो, तो उनकी कृपा से गोपियों की महिमा को समझ पाओगी। तो कैसे समझा जाएगा? तो गुरु की सेवा के द्वारा गुरु को समझा जाएगा, वैष्णव सेवा द्वारा वैष्णव को समझा जाएगा। जब सेवा नहीं कर समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे नहीं। जब सेवा करते हैं तो अपना असलियत हमको दिखा देते हैं, छिपाएंगे ना। तो तुम सेवा कर रहा है तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, तो जो असलियत है तुमको दिखा दोगे, मैं ये हूं। यदि तुम सेवा नहीं करोगे, तुम संतुष्ट नहीं है,
अब वो छिपा देगा। वैष्णव है तो दिखाएगा मैं वैष्णव में नहीं हूं, है, और वैष्णव नहीं है तो क्या दिखाएगा मैं वैष्णव। एक वैष्णव कभी भी अपना प्रकाशित नहीं करता, यानी कि जुलूस निकाल रहा हो अब दिखाने के लिए, नहीं करता। शास्त्र प्रमाण है, महापुरुष जो होते हैं वो प्रेम को छिपाने की चेष्टा करते हैं। जब हम सेवा करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भाव को दिखा भी देते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए जब आप उन गोपियों का भजन करोगी, उससे तब क्या होगा, तब आसानी से कैसे भजन करना है, रास में सम्मिलित गोपियों के साथ गोपियों के साथ गोपीनाथ का भजन करना है, एक का नहीं चलेगा। गोपियों के साथ में गोपीनाथ का है ना। दिव्यत वृंदारण्य राष्ट्र में क्या है, रोज गाते हैं। प्रेष्ठाली भी शिवमान स्मरामी, जो कृष्ण प्रेष्ठों से गोपियों से घिरे हुए हैं, गोपियों उनकी सेवा कर रही हैं, वो कृष्ण, वो गोपीनाथ। श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठाली भी शिव, प्रेष्ठाली शिव मानी, जो राधा गोविंद जो देव है, दो देव है राधा गोविंद, वो किसे सेवित हो रहे हैं, प्रेष्ठाली, अत्यंत प्रिय जो प्रिय जो संदर्भ सखियां हैं, उनके जो सेवित हो रहे हैं वो गोपीनाथ। गाते हो ना संध्या के समय, जय जय युगल की क्या गाती, क्या मुझे जा रहा है ना, गाते हो ना मगर परिक्रमा में क्या क्या गाता है, हाँ हाँ, अरे यार आरती बात क्या गाते हो बाद में, जय राधा किसी पर जय जय, शाम को उसके बाद क्या गाते हो, अरे उसके बाद क्या गाते हो, दो कितने गाते हो ना, गाते हो ना, ये क्या गाते हो ना, रोज गाते हो, ये रोज गाते हैं, हद तुम्हारी लिए। जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती कर ललित आदि सखी गान गाते हो, गाते हो, चावल ढुलाए रे, चावल ढुलाए रे, ललिता ढुलाए रे, बोलते नहीं हो, 10 में ढुलाए रे, रोज गाते हो, आरती याद नहीं हो रही, ये हाल है। गाए तो याद हो ना, गाते तो है नहीं, मुंह बंद रखता है। तो इसलिए कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं, अब प्रश्न हो दे, कोई प्रश्न कर दे, गोपियों के महात्म्य ज्ञान के बिना, मानो उत्तरा जी ने कहा, पुत्र गोपियों की महिमा यदि हम नहीं जानेंगे, उनकी महिमा को जाने बिना उनकी दास्य होने की कामना से युक्त भजन संभव कैसे होगा। जबकि महिमा किसी को महिमा जानते हैं तब हम उसकी सेवा करते हैं, महिमा नहीं जाने सेवा क्यों करेंगे उसकी। जगत में कोई चीज आप देखते हो पहले उसकी महिमा देखते हो ना, मोबाइल की महिमा देखते हो, मोबाइल इसमें ये धमकाना फलाना देखते हो तब उसको खरीदते हो कोई भी चीज। तो जब गोपियों की महिमा का ज्ञान ही हमको ज्ञान ही नहीं होगा, उनकी महिमा के ज्ञान के बिना उनकी दासी होने की इच्छा क्यों हो जाएगी। क्या परीक्षा होगी मैं इस वैष्णव दास बन जाऊं, कब होगी, जब महिमा जान जाएगी। तो बहुत पहुंचे संत है, बहुत भजनशील है, तो तब इच्छा होगी कि मैं इनकी सेवक बन जाऊं। है? तो यही कह रहे हैं, तुमने मुझे कहा कि गोपियों भजन करो, अब उनका महात्मा क्या बताओ तो सही। जब महात्मा मैं सुनूंगी, उनके प्रति मेरी अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, तब भजन करूंगी मैं। उनकी महिमा जाने में भजन संभव कैसे है।
ये जो इसके लिए वो यहाँ उनका समाधान कर रहे हैं, तासाम नाथ वल्लभिनाम समेतम, क्या कह रहे हैं माता, गोपियों के साथ रास में सम्मिलित गोपीनाथ का भजन करो। यदि आपको गोपियों की महिमा जाननी है तो एक उपाय है। उपाय क्या है? क्या उपाय है? रास क्रीड़ा में जो कृष्ण विराजमान थे गोपियों के साथ में, है ना, उन गोपीनाथ का भजन करो। भजन कैसे करना है? गोपियों में महिमा जाननी है तो क्या करना पड़ेगा? गोपीनाथ का भजन करो। जब ऐसे करोगी तो क्या होगा? और भजन भी कैसे करना है? जो मैंने विधि बताई थी उसका उल्लंघन ना करके, अर्थात शास्त्र के नियमों का उल्लंघन ना करके। और भजन भी कैसा होना चाहिए? शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को भजन कर रहा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि प्राथमिक विधि में ना, एकांत हरि भक्ति उत्पाद कल्पते, ये भजन कर रहे हैं, एकादशी नहीं कर रहे। ये क्या है? ये खूब भजन करने की इच्छा है तो शास्त्र का जो नियम है एकादशी आदि करना, माला आदि करना, ये नहीं कर रहे हैं, शास्त्र को उल्लंघन है। तुलसी सेवा करना, ये नियम है। ये यदि नहीं करोगे, वो भजन कह रहे हैं एकांतिक होने पर भी उत्पाताइव कल्पते। श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में, पंचरात्र ग्रंथों में जो विधियां बताई गई हैं उन विधियों उल्लंघन करके एकांतिक कहने से केवल कृष्ण को मानते हैं। देवी देवता कर्म ज्ञान दान ध्यान सब छोड़ दिया, एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का ही भजन करते हैं तल्लीन में, परंतु शास्त्रीय विधियों को परित्याग करके। तो दो बातें हो सकती हैं। शास्त्रीय विधि कौन त्याग करेगा? अभी श्लोक है ना, इस श्लोक में केवल समस्या आ जाती है। इस श्लोक को देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी तो नियम पालन नहीं कर रहे। हमारे बाबा जी महाराज, हमें गोस्वामी लोग, वो तो नियम पालन नहीं करते थे। एकादशी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी एकादशी करते होंगे, हैं? करते नहीं करते थे? जगन्नाथ दास बाबा जी एकादशी करते थे? उन्हें होश ही नहीं है, एकादशी का क्या करेंगे? कब द्वादशी गई, कब त्रयोदशी गई, उन्हें होश ही नहीं है, देगी सुबुद्धि नहीं है, वो क्या एकादशी करेंगे? तो शास्त्रीय विधि उल्लंघन कौन करता है? तीन लोग करेंगे। एक वह है जिसको देह की शुद्ध बुद्धि ही नहीं है, आज द्वादशी एकादशी है? माला सुमेरु आगे घुमाना है, इसको ऐसे करके लंघन नहीं करना है, माला खींचनी है नीचे को, है ना? एक कौन करेगा? अब जिसको देह की शुद्ध बुद्धि ही नहीं है, मुझे होश ही नहीं, माला है भी कि नहीं है, हरे कृष्ण किया, बस हो गए, पहुंच गए राधा कुंड में। एक घंटे बाद होश आई, हरे राम, पहुंच गए गौतम में। तो उसको तो एकला नाम करने में 10 जन्म लग जाएंगे, नहीं लगेंगे? हरे कृष्ण किया, बस पहुंच गया राधा कुंड में। बैठे यहाँ है शरीर से, कहां पहुंच गया? राधा कुंड में। कैसे करेगा? सिंगापुर नाम कैसे कर लेगा? संख्यापूर्वक नाम एकादशी आदि, ये है साधन भक्ति, वैदिक भक्ति। क्या है? ये साधन भक्ति है, समझा कि नहीं? अब जो शास्त्र के नियम है उन्हें कौन तोड़ेगा? एक तो इतना ऊपर पहुंच चुका सुखदेव गोस्वामी बाती, देह की शुद्ध बुद्धि नहीं, मैं कहा हूं क्या हूं, वो नियम तोड़ेगा। उसको नियम तोड़ना नहीं कहते हैं, वो नियम तोड़ना नहीं कहते हैं। क्यों तोड़ना किसे कहते हैं? बुद्धि तोड़ा जाए तो, है ना? बच्चा घर में काम कर, गलती से टीवी और धक्का लगा, भाई है ना, भाई झाड़ू बजा कर रहे थे, थोड़ा पलटे तो टीवी गिरा नीचे, तो मालिक ने कहा तोड़ दिया। तो कहां तोड़ा? क्या बोलते? मालिक टूट गया।
क्या बोलती है? मैं तोड़ा नहीं, टूट गया। क्या बोलती है? तोड़ा नहीं, टूट गया। मतलब क्या? मतलब जानवर नहीं तोड़ा तो तोड़ने पर भी तोड़ना नहीं हुआ। तो ऐसे महापुरुष नियम तोड़ देते हैं, तोड़ते नहीं, टूट जाता है तो नियम शास्त्र उल्लंघन नहीं मानेगा। दूसरा कौन? आदि लाइट जरूर नकार हुआ देखो। दूसरा कौन व्यक्ति होता है? उदंड। अरे क्या होता है? क्या होता है? उदंड है, तो नियम मानता ही नहीं, वो धड़ाधड़ तोड़ देगा। समझा क्या नहीं? है जो उदंड होता है, उच्छृंखल होते हैं, वो नियम तोड़ देंगे। नहाया नहीं, अरे क्या हो, नहाने क्या होता है? ऐसे पूजा करने लग गया। पैर धोने क्या होता है? वहद में क्या होता है? क्या हो गया? बस वो नियम तोड़ेगा। इसको इसी क्या बोलेंगे? धूर्त। जानता है, तीसरा नियम तोड़ेगा तो जानता ही नहीं। मुझे पता ही नहीं एकादशी क्या होती है, कि पैर धो के अंदर घुसना चाहिए, नहा के करना चाहिए, ढमाना करना चाहिए, उसको विधियां मालूम नहीं है, मुझे विधि नियम ही मालूम नहीं है, वो तोड़ देगा। है कि नहीं? तो तीनों नियम तोड़ेंगे। एक तो उत्तम भागवत है, वो तो तोड़ नहीं रहा, उसको होश ही नहीं है, तो वो तो शास्त्र, वो तो देह से ऊपर उड़ चुका है, नियम उसके लिए है ही नहीं। नियम किसके लिए होते हैं? कृपया मोड़ों पर गति सीमा 50 किलोमीटर 50 पर आवर होनी चाहिए। किसके लिए बोला गया है? देखा ना, कार की सीमा इतनी और बस की सीमा इतनी, किसके लिखा रहता है? लिखने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो नियम तोड़ते हैं ना, फर्राटे भरते हैं गाड़ियों में, उनके लिए कहा गया है। जो बूढ़े हैं, जो गाड़ी चलती 60 पे, उनके जो नियम बने हुए हैं, ये नियम उनके लिए बने, नियम तोड़ते हैं। ये रेड लाइन किसके लिए होती है? जो नियम नहीं मानते हैं। सब नियम माने तो रेड लाइन की जरूरत ही नहीं है। ये धाराएं बनी हुई है, धारा कानून में, ये क्यों बनी हुई है? किन के लिए है? ये सज्जन के लिए नहीं है, ये दुष्टों के लिए है। तो नियम सीधा तात्पर्य नियम उनके लिए है जो व्यक्ति उच्छृंखल है, उसको उत्श्रृंखल क्या होता है? उत्श्रृंखल क्या होता है? उत्श्रृंखल मैंने होता है श्रृंखला रहित, श्रृंखला में जंजीर। नियम एक जंजीर की भांति है जो हम बांध कर रखते हैं, अर्थात मर्यादा में बांध कर रखते हैं उधर, कहते हैं। और जो व्यक्ति उससे बाहर चला जाता है उसके उत्श्रृंखल। तो उस श्रृंखलों के लिए नियम होते हैं। अब जो महाभागवत भजन करते करते उन्हें देह धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, उनके नियम नहीं होते। दूसरा धूर्त, ये धूर्त है, अरे क्या होता है? तीसरा अज्ञ, 3 नियम तोड़ेंगे। चौथा है जो बीच वाला है, धूर्त भी नहीं है, उत्तम भी नहीं है, वो नियम नहीं तोड़ेगा, वो नियम नहीं तोड़ेगा। क्यों? उसके अंदर डर रहेगा, और डरेगा कि क्या डरेगा? वो अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, और डरेगा। तो समझा कि नहीं? तो यहां कह रहे हैं, तो शास्त्र कभी भी हम ये फॉलो ना करो, वो एकादशी हम क्यों करें? अरे वो हो सकता है वो तो महापुरुष है। हमारे गोस्वामी लोग, हमारे बाबा जी हमारे एकादशी करते थे क्या? ब्रह्महंस लोग एकादशी क्यों करेंगे? उन्हें होश ही नहीं है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज 15 दिन एकादशी करते नहीं थे, फिर कंटिन्यू 15 एकादशी है, 15 एकादशी कंटिन्यू। बोले तो पारण, तू पारण नहीं। तो वो नहीं करते थे क्योंकि वो देह धर्म के ऊपर उड़ चुके हैं। हम देह धर्म के अंदर हैं, तो हमें शास्त्रीय विधि पालन करनी होगी। शास्त्रीय विधि हम पालन ना करें और हमें देह के प्रति आसक्ति हो, तो फिर वो बनेगा, क्या हो जाएगा? ऐसा साधन भजन हमारा सर्वनाश कर देगा।
इसलिए कह रहे हैं हे माते, गोपीनाथ का भजन करना है, वो भी शास्त्रीय विधि पूर्वक करना है। गोपीनाथ का जब भजन कर लोगी तो क्या होगा, तब गोपी की महिमा को तुम समझ पाओगी। इस प्रकार भगवत भजन, गोपी की महिमा, ज्ञान दोनों कार्य कारण हुए। तो क्या सिद्ध हुआ, भगवान का भजन करने से गोपियों की महिमा ज्ञान होगा। अब ये इसमें संबंध क्या, कार्य और कारण। कारण क्या होगा, यहां पर लक्ष्य क्या है हमारा, भागवत प्रतिपाद्य विषय क्या है, भागवत प्रतिपाद्य विषय है क्या, गोपी प्रेम, कृष्ण नहीं। गोपियां कैसे ठाकुर की सेवा करती हैं, ये हमारा लक्ष्य, ये प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम कहते हैं ना, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, ये लक्ष्य है। भागवत हमें ये दिखाता है कृष्ण सेवा कैसे करनी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य कृष्ण नहीं है, हमारा प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा। बोले ये तो विचित्र बात है, कृष्ण को नहीं मान रहे हैं और सेवा मान रहे हैं। वो तो प्रश्न करते हैं आनंद, ये विचित्र बात है, पर भगवान हमारा लक्ष्य नहीं है और हमारा प्रयोजन उनको कृष्ण प्रेम है, सेवा है। तो क्या बोलेगा, तो बोल रहे सनातन, ये तुम गोड़े बड़े कैसे बात करते हो, पर तुम्हारा प्रयोजन कृष्ण नहीं है, कृष्ण सेवा है। ये तो विचित्र बात है, क्योंकि जब कृष्ण सेवा करेंगे तो कृष्ण तो रहेंगे उधर। कृष्ण में सेवा केवल कृष्ण को मानने की सेवा में नहीं हो सकती, कृष्ण में सेवा नहीं है, सेवा में कृष्ण है, समझे ना। केवल कृष्ण को मानेंगे उनमें सेवा नहीं हो सकती, यदि सेवा मांगेंगे तो कृष्ण मिलेंगे। देवकी और वसुदेव ने क्या मांगा था, जब पूर्व जन्म में जब वो प्रजापति थे, क्या बोलते थे, नहीं दूसरे थे ना, प्रसूनी और सुतवा थे। क्या मांगा था उन्होंने भगवान से, हे भगवान आप हमारे पुत्र बन जाओ, पुत्र मांगा था, पुत्र प्रेम नहीं मांगा था। वहां पुत्र बन गए, पुत्र बने टाटा बाय बाय चले गए, पुत्र बने जरूर, बाय बाय करके निकल गए। और नंद और जो नंद यशोदा कौन थे, द्रोणधरा, ये कौन थे, ये वसु थे। इन्होंने क्या मांगा था, इन्होंने ब्रह्मा जी क्या मांगा था, भगवान के प्रति हमारा वात्सल्य भाव। तो पुत्र नहीं मांगा, तो क्या मांगा, वात्सल्य भाव मांगा था। जब वात्सल्य तब होगा जब पुत्र होगा, जहां वात्सल्य पुत्र तो पर है ही है, जहां वात्सल्य है पुत्र तो होगा ही, जहां पुत्र वात्सल्य नहीं भी हो सकता है, ऐसा है कि नहीं। तो यहां ये कह रहे हैं, अब यहां बात ये बड़े बता रहे हैं क्या, दो चीजें, भगवत भजन गोपियों की महिमा, भगवत भजन गोपियों की महिमा, इनमें क्या संबंध है, कार्य कारण का संबंध है। इसमें कार्य क्या है, कारण क्या है, भगवान का भजन करने से गोपियों को महिमा ज्ञान होता है, तो कार्य क्या हुआ, कारण क्या हुआ, भगवान का भजन यहां पर कारण कहलाया जाएगा। और कार्य क्या होगा, गोपियों की महिमा, ये कार्य कारण। ये घर है ना, ये कारण क्या, मिट्टी इत्यादि कार्य है। उसी प्रकार से भगवान का भजन यहां पर कारण बन गया है, और गोपियों की महात्मा का अनुभव कार्य बन गया है। तो इसलिए तो कहा जा रहा है यहां पर, यदि भगवान भक्तों के महात्मा ज्ञान, अब यदि हम क्या बोलते, हम शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, शास्त्र में ये सुनते हैं भगवान और भक्तों की महात्मा ज्ञान होने से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, सुनते हैं भक्तों की महिमा
और भगवान महिमा का ज्ञान हो जाता है, प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ईश्वर पर तो शास्त्रों में ऐसे ही कहा गया, ये कहा गया नहीं कहा, भगवान की महिमा ज्ञान हो जाए और भक्त महिमा ज्ञान हो जाए तो उससे प्रेम प्राप्त हो जाता है। तथापि हो गए, ठीक है, तथापि कुछ अभी कुछ वैशिष्ट्य है। क्या वैशिष्ट्य है? भक्तों से भी श्रेष्ठ गोपियों के महात्म्य ज्ञान होने से स्वतः ही भक्तों का भगवान महिमा ज्ञान हो जाता है। अब यह क्या बता रहे? ये बात ठीक है, भगवान की महिमा ज्ञान हो जाए, भक्त महिमा ज्ञान हो जाए तो प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो एक और उपाय भी है, ये सब नहीं किए बिना भी हो सकता है? होता नहीं होता? जगत में ऐसा ही है? एक व्यक्ति डीएम बनता है, सीधा कौन से एग्जाम पास करते हैं? आईएएस। दूसरा वो पहले कांस्टेबल हुआ, फिर और तरक्की हुई, फिर एसपी बना, फिर एसएसपी बना, है ना? फिर एसएसपी बन गया वो। दो विधि है, एसपी नहीं बन गया, राउंड से बना। दो विचार है। एक पहला तो ये है, भगवान की महिमा का ज्ञान होना चाहिए, भक्त महिमा ज्ञान तो प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। ये शॉर्टकट रास्ता है। क्या है? भक्तों में श्रेष्ठ गोपियों का महात्म्य ज्ञान हो जाए तो दोनों काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्तों की महिमा और भगवान की महिमा दोनों का ज्ञान हो सकता है। कितनी बड़ी बात कह दी। पहले ये बोल, शास्त्रों में ये बोल, शास्त्रों में यही लिखा है, भगवान की महिमा ज्ञान होने से, भक्त महिमा ज्ञान होने से प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। तथापि एक विचार, उससे भी टॉप मोस्ट विचार है, जो रहस्य है, रहस्य उसे कहते हैं सर्वत्र उसको खोला नहीं जाता। वो रहस्य क्या है? निखिल भक्तों में जितने भक्त हैं, बताइए किस प्रकार से पूरा स्टार्टिंग है। त्रिलोके पृथ्वी मान्या तत्रापि जम्बूद्वीपम तत्रापि भारतवर्षम तथा मधुपुरी तत्र वृंदावनम नाम यद गोपी कन्नपकम तथापि राधा सखी वर्ग तथापि राधिका बरा। जितने भक्त हो सकते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है? राधिका जी हैं, गोपियां हैं। गोपियों का महात्म्य ज्ञान हो जाए तो अपने आप ही भक्तों की महिमा में ज्ञान हो जाएगा और भगवान की महिमा अपने आप ज्ञान हो जाएगा, अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं। ये महिमा है गोपियों की, है? तो यहां बता रहे इस प्रकार से, एतन् महाख्यानम ब्रह्मा हरे कारुण्य सारालय निश्चयार्थकम यह श्रद्धया संसवेद कथंचन प्राप्नोति तत्प्रेम तथैव सोप्यरम। अब यहां पर इस श्लोक में ग्रंथ का फलश्रुति स्थापन क्या? फल, ये आप क्या बता रहे? फलश्रुति। फलश्रुति क्या होता है? इसको ये ग्रंथ का अध्ययन से, ग्रंथ से क्या मिलेगा, है ना? कोई हम अष्टक पाठ करने अंदर फलश्रुति होती है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। इसका फलश्रुति क्या है? एतद महाख्यानम वरम महारे। यदि कोई व्यक्ति ये महाख्यान, महाउपाख्यान, ये क्या है? परम श्रेष्ठ उपाख्यान है? इसमें क्या लिखा हुआ है? महाहरे कारुण्य सार आलय। ये हरि, ये महाहरि। हरि मैंने सब अवतार हरि है। नारायण हरि, राम हरि। महाहरि कहने से स्वयं भगवान श्री कृष्ण, गोपीनाथ, स्वयं कृष्ण भगवान, है ना? क्या है? सर्व कारण कारणम। क्या श्लोक है? ये तो बोल दो। ईश्वर परम कृष्ण, हाँ, ईश्वर परम, ईश्वर नाम ईश्वर इति परमेश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, सर्व ईश्वरस्य ईश्वर इति सर्वेश्वरेश्वर, समझ ईश्वरों का भी जो ईश्वर है। इसलिए यहां बताया महाहरे। महाहरि कहने से स्वयं कौन? कृष्ण। कौन कृष्ण?
नंदनंदन, यशोदानंदन, या सुबल सखा, या फिर गोपीनाथ। गोपीनाथ, नंदनंदन भी नहीं, सुबल सखा भी नहीं, नंदनंदन। ऐसे जो स्वयं कृष्ण है, कारुण्य सार आलय, उनकी करुणा का सार का आलय कौन है? उन्हीं करुणा का जो सार स्वरूप है, आलय माने आश्रय, कौन है? बोल कौन है? भगवान की करुणा का सार, जो करुणा का सार है, उसका आश्रय कौन है? गोपियां। समझे क्या? भगवान की जो करुणा है, करुणा उसका विशाल, दूध, दूध का विशाल, क्या? दही, दही का विशाल, मक्खन, नौनी, उसका विशाल, उसका विशाल, क्या बनता है? रक्त, खून बनता है ना, ये तो रक्त, ये तो कारण है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसे जो महाहरि श्री कृष्ण हैं, उनके कारुण्य सारा बता रहे। ये जो उपाख्यान में है क्या, इस उपाख्यान में क्या है बता रहे हैं? महाहरे कारुण्य सारालय निश्चयार्थकम, जिसमें ये निश्चय किया गया है, ये निर्णय दिया गया है, ये पूरा निष्कर्ष निकाला गया है, क्या है कि भगवान के करुणा के सार के जो आलय हैं, कौन है? कौन है? ब्रज गोपियां हैं। अतः यह श्रद्धया संसरेत कसंचन, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक है, इसका आश्रय लेता है। किसका आश्रय लेता है? इस ग्रंथ का आश्रय लेता है। आश्रय कहने से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, कीर्तन करता है, इस ग्रंथ को श्रवण करता है, फिर इसका कीर्तन भी करता है श्रद्धा पूर्वक है, या किसी प्रकार से भी श्रवण करता है, कीर्तन करता है, या किसी को श्रद्धा पूर्वक दान भी देता है, या सुन नहीं पाता है, अनुमोदन करता है, भाई कहां जा रहे हो? अच्छा, ये सुनने जा रहे हो, भागवत मृतम, और ये उत्तम उत्तम उत्तम, अनुमोदन से भी हो जाता है। अनुमोदन ही कर दे, जाते लोग को भागवत कैसा क्या? शुश्रूषु भी, सुनने की नहीं, सुनने की इच्छा करने मात्र से ही मुझे प्रेम प्राप्त हो जाता है। सुनने की इच्छा नहीं, जा नहीं पा रहा है, कहां जा रहे हो भैया? कथा सुनने के लिए। अच्छा, ये वृद्ध भागवत चल रहा है, अरे जा, बहुत उत्तम है। ऐसे भी जिन किन प्रकारेण इसका कोई आश्रय प्राप्त कर ले, श्रद्धा पूर्वक अंदर। शर्त क्या है? श्रद्धा पूर्वक। और श्रद्धा पूर्वक मतलब क्या? संशय रहित होकर के, कोई संशय नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। किसको पता नहीं चला कैसे हो सकता है कि वहां मूर्ति यशोदा जी की, वहां पे यशोदा जी की मूर्ति थी नव वृंदावन में, और किसको पता नहीं चला कि मूर्ति है, हाथ में मक्खन में ले लिया, फिर पता नहीं चला कि ये मैया नहीं, मैया की मूर्ति है। ये कैसे हो सकता है? ये संशय ना आए। संशय आ गया तो समझो श्रद्धा ही नहीं है, और श्रद्धा नहीं है फिर तुम कुछ भी करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, मर जाओ सिर्फ पटक पटक करके राधा कुंड में डूबी जाओ, मर जाएंगे, मर जाओ। क्या कछुओं का भंडारा हो जाएगा और क्या हुआ? कछुए अनाज में उनका भंडारा हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। प्रेम तो तभी मिलेगा, श्रद्धा पूर्वक। अतः प्राप्त हो तत्प्रेम तथैव सोपी अरम। अतः जो भली बात श्रद्धा पूर्वक भली भांति इस जो उपाख्यान है, ये वृद्ध भागवत मृतम का प्रथम खंड है, इसका आश्रय ग्रहण करता है भली भांति, तो शीघ्र ही अरम, अति शीघ्र ही क्या होता है? तत्प्रेम प्राप्नोति तथैव। तथैव कहने मतलब उसी प्रकार से। कौन सा प्रेम? कौन सा प्रेम? गोपी प्रेम। जिस प्रेम से गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं, वो प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगा, इसको सुनने मात्र से ही।
अब संशय मत करके कि कैसे हो जाएगा प्रभु जी, सुनने से हो जाएगा क्या? यदि मन में सुनने से हो जाएगा क्या? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो पूछा क्यों? इति श्रीमद् बृहद् भागवतामृते भगवत कृपा सार निर्धारण खंडे पूर्ण नाम सप्तमो अध्याय। इसका सार क्या था? भगवत कृपा सार। इस खंडे में क्या निर्धारण किया गया है? भगवान की कृपा का सार। भगवान की कृपा का सार क्या है? कौन कृष्ण के अधिक कृपा पात्र हैं, इसमें यह दिखाया गया है इस खंड में। अब इसी टीका पढ़ लेते हैं। मैं सोच रहा था अरे नया खंड तो आज शुरू हो जाएगा, तो कल एकादशी है, तो क्या क्या टाइम बिल्कुल वो अभी 5 मिनट रहेंगे समाप्त हो जाएगा। अगला खंड एकादशी शुरू होना चाहिए, शुभ दिन। याद में कभी कब शुरू होता है एकादशी को? एकादशी शुरू होता है ना? है विजय एकादशी। सब लग्न बड़े सुंदर, सब शुभ लक्षण देखे जा रहे हैं। लगता है प्रेम हुआ ही, प्रेम लगता है दूसरा खंड पार करते करते सब गोपी बन जाओगे। घूम रहे गोपियां, घूमते हैं गोपियां घाघरा पहन करके, लड़के भाई बन गए गोपियां बनी हुई है। तो टीका पढ़ लेते हैं, हमें 5 मिनट और बिताने हैं। इस प्रकार बता रहे हैं, शास्त्र के आश्रय में गोपी की महिमा को जानने पर जो भगवत संपत्ति प्रेम प्राप्त होता है, उसके विषय में कहने से क्या लाभ है बता रहे हैं यहां पर। कौन सा भजन? शास्त्र के आश्रय में महत्व दिया जा रहा है यहां पर। शास्त्र के आश्रय में जो भजन नहीं किया जाएगा, लाख तुम दिखा लो, लाख हम दिखा ले, महिमा दिखा ले, उससे प्रेम तो प्राप्त नहीं होगा। वाही लूट सकते हो, जगत में प्रसिद्ध हो सकते हो, प्रसिद्ध हो सकते हो, परंतु प्रेम तो नहीं मिलेगा। है प्रेम किसको मिलेगा? क्या लक्षण है? जितनी संख्या केलों की होगी उतना बड़ा प्रेम मिलेगा। ऐसा है क्या? है ऐसा है क्या? ऐसा होता तो हमारे जगन्नाथ बाबू जी महाराज के पास तो कोई आता ही नहीं था बेचारे। कोई आता भी था भगा देते थे, गाली बक के उसको। कुटिया भजन करते तो कोई आता था तो उसके बाहर, कुटे के बाहर मछली के कांटे, अंडे के छिलके फेंक देते थे। बोले साला बंगाली अपने औकात, बंगाली औकात दिखाई दे अपनी। बंगाली छोड़ेगा नहीं मछली खाना, मछली भी खाता है और अंडे भी खाता है। गाली गलौज में चले गए, ये भी महापुरुष है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर। तो तात्पर्य कहने क्या है? शास्त्र के आश्रय में गोपियों की विशेष महिमा को जानने पर, महिमा के जाने शास्त्र का आश्रय हम परित्याग नहीं कर सकते कि या तो क्या भजन ही अवैध हो जाएगा, इलीगल कहते ना, हो जाएगा। जो शास्त्र पर आधारित नहीं है और अवैध भजन है। अवैध भजन जिस प्रकार से वैध कई भगवान को प्राप्त नहीं करा सकता हमको, वो बता रहे यहां पर। उसके विषय में क्या कहा जाए? ये ग्रंथ क्या है? गोपियों की महिमा प्रतिपादक। इस ग्रंथ में गोपियों की महिमा का प्रतिपादन किया गया। क्या महिमा गोपियों की है जिनके लिए कृष्ण रो रहे। गोपियां तो रो ही रही हैं। जिन्हें विरह गोपियों को हो रहा है, कृष्ण को उससे कम नहीं हो रहा है। मूर्ति उन्हें ये पता नहीं चल रहा है सामने मूर्तियां खड़ी हुई हैं, मूर्तियां उन्हें कोई पता नहीं चल रहा जो कैसी विरहग्रस्त कृष्ण विरहग्रस्त है। तो इससे है महिमा, है ना। शिष्य की क्या महिमा है? गुरु उसके लिए रोए, गुरु शिष्य के लिए रोए, उसके लिए तरसे। महिमा किसकी हुई? शिष्य महिमा है। गुरु बोलता चलेगा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई नया मिल जाएगा, नया मिल जाएगा, चलेगा। तो समझो शिष्य ही नहीं था वो शिष्य ही नहीं था। ऐसी गुरु की महिमा, गुरु की महिमा किस प्रकार से होगी?
है ना, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो ये ग्रंथ जो वास्तव में ग्रंथ जो है गोपी महिमा का प्रतिपादक ग्रंथ है? इसमें क्या दिखाया गया? कृष्ण के जो कृपा पात्र निर्धारण। कृष्ण के सबसे अधिक कृपा पात्र कौन है? कहां प्रयाग से आरंभ किया? दक्षिण भारत, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, शिवलोक, सुतल लोक, किम पुरुष पर्वत, उसके बाद कहां गए? हस्तिनापुर, द्वारिका, वहां से नव वृंदावन। तो सार कहां निकला है तो ग्रंथ के बता रहे हैं यहां पर। तो इसमें ये निर्धारित किया गया है कृष्ण की कृपा पात्र कौन है? तो ये कैसे बताया है? इसका उपाख्यान का ये व्यक्ति जो श्रवण कीर्तन करता है, जिस किसी प्रकार से इसका आश्रय ले लेता है। आश्रय कहने से जहां ये ग्रंथ पाठ हो रहा है, जब वह झाड़ू पोछा लगा दिया, ग्रंथ को प्रणाम कर दिया, ग्रंथ को प्रणाम कर दिया, ग्रंथ की परिक्रमा हो गई, ये आश्रय करना है श्रद्धापूर्वक। यहाँ पाठ होने वाला है, जगह साफ कर दी, आसन लगा दिया, ग्रंथ को ढंग से खोल के रख दिया, इसी परिक्रमा हो गई। सब कैसे होगा? श्रद्धापूर्वक। तो श्रवण कीर्तन तो है ही है। यदि ऐसे हो जाता है तो बता रहे तब तो उसका फल क्या है? तो बता रहे उसका फल ये है, क्या फल है उसका? निश्चित रूप में जो इसका प्रतिपादक क्या है, गोपियों का प्रेम है ना, वो जो प्रेम प्राप्त होगा ही। तो बोले तो हम तो बोलते हैं कृष्ण, हम तो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण मिलेंगे कैसे? कृष्ण मिलेंगे गोपी प्रेम से, समझे कि नहीं? ये तो यदि गोपियों का अनुगत्य नहीं करोगे। मेरे भाई की समस्या क्या थी? मेरे भाई ने कृष्ण भजन किया था, गोपियों का अनुगत्य नहीं किया था, कहां पहुंच गई थी? द्वारका। वहां द्वारकाधीश में जाकर महेश्वर की दासी बन गई। क्या बन? महेश्वर की दासी बन गई। वृंदावन में रही, भजन साधन में यही उन्होंने किया था, काफी दिन में भजन साधन में किया था, परंतु कमी क्या थी? लक्ष्मी जी आई भागी यहाँ पर दास में आने के लिए, गोपी अनुगत्य नहीं किया, वो पल्ली पार गई है उधर। दूर से देखते रहना, मतलब राजपास वहां जाके तपस्या करो, अधिकार प्राप्त करो, गोपियों की सेवा। ये ग्रंथ का सार है। इस प्रकार से हमारे ग्रंथ आज पूरा हुआ। विश्वनाथ गोस्वामीपाद की, विद्भागवतम ग्रंथ की, श्री नारद जी की, प्रयाग से आरंभ करके द्वारका सब भक्ति वृंद की, सब श्रोताओं की जय हो।